ये देखिए, एक पड़ी, दूसरी पड़ी और एक के बाद एक पड़ती ही रही। अब आप भी सोच रहे होंगे कि कहाँ का वीडियो है और यहाँ पर हो क्या रहा है। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि पूरी कहानी है क्या और ये मार कुटाई आखिर चल कहाँ रही है। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के शामली का है, जहां आरोप है कि चौसना चौकी पर पुलिस की लापरवाही और घूसखोरी के चलते एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए मृतक के घर वालों और ग्रामीणों की भीड़ ने मंगलवार सुबह सुबह ही पुलिस चौकी में घुसकर न सिर्फ पुलिस कर्मियों को तोड़ दिया, बल्कि वहां मौजूद एक यूट्यूबर भी गुस्साई महिलाओं की जद में आ गया, जिसको भी महिलाओं ने गाली गलौज करते हुए बर्तन हाथ में लिए हुए जमकर कूटा। पीट पीट कर घायल हुए यूट्यूबर को किसी तरह बमुश्किल महिलाओं की जद से बचाया गया। जैसे ही चौकी पर हंगामे की और पिटाई की सूचना अधिकारियों को मिली तो उनके हाथ पैर फूल गए। आनंद फानन में सीओ अमरदीप मौर्य, इंस्पेक्टर झिंझाना, तहसीलदार उन गौरव सांगवान भी अतिरिक्त फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और गुस्साए लोगों को शांत कराया। साथ ही ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को समझा बुझाकर वापस भेजा गया। एक्सीडेंट में गाड़ी था भाई, हमारे माँ मेरा भाई दोनों कल के ढाई के बीच के दो के ढाई के बीच के दो ढाई के बीच की बात है कल की। दो के ढाई के बीच कुछ भी कर ले, मैं तो इंसाफ की बात कमा, मुझे इंसाफ क्या रहा। मैं तो चाहूँ करे भाई कोई ना पीसो, इनके चक्कर में नहीं पुलिस वालों के। ये मोटा मोटा पेट फैला रहे और रकम खरे तो ठड़ियो और बिखरे गाड़ी में क्या बस स्टैंड पर लड़ते रहे भाई जी। गाड़ी वीडियो है बिल्कुल मेरे पास खुद की वीडियो को दिखाइए। लोड दी गाड़ी पूरी आपने देखी? हाँ बर्तन की गाड़ी दी। शाम के टाइम, इस टाइम की बात है भाई जी, इस टाइम की है भैया। क्या बर्तन खाली करवा दे भाई जी, गाड़ी खाली करवा दीजिए। दरअसल इस हंगामे के एक दिन पहले यानी सोमवार को चौसाना बिडोली मार्ग पर पेट्रोल पंप के सामने बाइक और एक गाड़ी की भिड़ंत हो गई थी, जिसमें बाइक सवार दथेड़ा गांव के रहने वाले 25 साल के मुकेश उर्फ काला और 45 साल के प्रवीण की बेहद दर्दनाक मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार वालों का आरोप था कि गाड़ी में स्टील के बर्तन लदे हुए थे, लेकिन रातों रात चौसाना पुलिस चौकी इंचार्ज ने मोटी घूस खाकर गाड़ी को खाली करा दिया और गाड़ी पर लगे खून के धब्बे भी धुलवा दिए। और जब घटना को 24 घंटे बीत कर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो उन्होंने हंगामा काटा। कल रात्रि में एक दुर्घटना हो गई थी। एक बाइक सवार थे यहाँ के लोकल से और एक पिकअप थी, उसमें आपस में टक्कर हुई और दो लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में ले जाया गया और वहाँ उन्हें डेड घोषित कर दिया गया। नियमानुसार पंचायतनामा भर के उसमें विधिक कार्रवाई की गई, FIR लिखा गया। उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में टीमें लगाई गई थी। गिरफ्तारी न होने और कोई कार्रवाई न होने का आरोप लगा करके यहाँ लोग आए थे, उन्हें सांत्वना दिया गया, आश्वासन दिया गया। तहसीलदार साहब भी थे, हम भी थे। इसमें जो दोषी हैं उन पे भी कार्रवाई होगी और जिनकी लापरवाही है उन्हें भी दंडित किया जाएगा। कहना है कि गाड़ी में सामान लोड था, गाड़ी खाली करा दी। इसकी जांच की जा रही है। उनका ये कहना था कि गाड़ी में कुछ सामान था और जब हम आए तो गाड़ी खाली थी। इसकी भी जांच दे दी गई है, प्रभारी के द्वारा उसकी जांच की गई है। उसमें जो लोग दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर चौकी द्वारा चौकी परिसर के अंदर घुसते पत्रकार और पुलिस के साथ में मारपीट की गई। जब हम आए थे तो भीड़ यहाँ थी। अगर इस तरह से कोई घटना की गई होगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सोशल मीडिया पर ये मामला तेजी से वायरल है। अब देखना होगा कि मामले में भी आगे और क्या एक्शन होता है। वैसे आप क्या कहेंगे इस खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शामली से शरद मलिक की रिपोर्ट, यूपी तक।